નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્સિલન્ટ એજ્યુકેશન ચેનલ પર આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું સ્વ અધ્યયન પોથી ધોરણ 7 વિષય હિન્દી પાઠ 3 કુત્તે કી વફાદારી। તો ચાલો આજનો અભ્યાસ શરૂ કરીશું। અભ્યાસ શરૂ કરતાં પહેલાં જો તમે ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયોના અપડેટ તમને તરત જ મળતા રહે। प्रश्न 1 अ निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उसमें बॉक्स में टिक का निशान कीजिए। 1 सेठ ने पैसे के बदले कुछ गिरवी रखने को क्यों कहा? तो आंसर, सेठ को लाखा पर विश्वास नहीं था। तो आंसर आएगा ए। दूसरा, बंजारे ने कुत्ता गिरवी रखा क्योंकि और कोई चीज़ उसके पास नहीं थी। 3 सेठ ने कुत्ते को मुक्त क्यों कर दिया? क्योंकि कुत्ते ने सूद समेत रुपये लौटा दिए थे। 4 बंजारे ने कुत्ते को क्यों मार दिया? क्योंकि बंजारे को गलतफहमी हुई थी। ये आएगा। 5 बंजारा फुट फुट कर रोने लगा क्योंकि अपनी गलती पर उसको पछतावा हो रहा था। प्रश्न 1 ब निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है, लिखिए। 1 मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। यह वाक्य लाखा सेठ से कहता है। 2 तुम्हारे पास यह कुत्ता है। यह वाक्य सेठ लाखा से कहता है। 3 तुम मुक्त हो। यह वाक्य सेठ कुत्ते से कह रहे हैं। यहाँ सेठ आएगा। 4 कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। यह वाक्य लाखा अपने आप से कह रहा है। प्रश्न 1 क घटनाओं को सही क्रम में कोष्टक में लिखिए। तो पहली घटना आएगी, एक बंजारा था, उसके बाद उसके पास एक वफादार कुत्ता था। बंजारा व्यापार में मार खा गया। बंजारे ने कुत्ते को सेठ के पास गिरवी रख दिया। 5 चोरी का माल सामान लाने में सेठ को कुत्ते ने मदद की। 6 सेठ ने कुत्ते को मुक्त करके उसके मालिक के पास वापस भेज दिया। 7 बंजारे ने सोचा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। 8 कुत्ते की समाधि आज भी राधनपुर के तालाब के किनारे है। तो इस तरह हम वाक्य को कोष्टक में लिखेंगे, यानी कि क्रम वाइज देंगे क्रम। प्रश्न 2 निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर टिक मार्क में टिक का निशान कीजिए। तो ये जो पैराग्राफ दिया है वो आप पढ़ लीजिएगा। 1 मनुष्य की विशेषता उसके चरित्र में है। 2 चरित्र में कौन कौन से गुण आते हैं? आंसर, विनय और उदारता। 3 रावण निंदनीय था क्योंकि वह बुरे कर्म करता था। 4 शब्द समूह की गलत जोड़ है। तो अनादर करने योग्य तो पूजनीय, ये जो है गलत जोड़ है। 5 पर्यायी शब्द की गलत जोड़ लिखिए। बल तो ताकत, सत्य तो वास्तविक, कर्तव्य तो फर्ज, ये सब सही ग है, लेकिन वचन तो विनय, ये गलत जोड़ है। 6 विलोम शब्द की सही जोड़ है। विलोमनियानी विरुद्धार्थी, तो कौन सा सही है? अधिक तो कम, तो ये सही जोड़ है। 7 विनय शब्द का सही अर्थ नहीं है, नम्रता। 8 लालच शब्द का गलत पर्यायी शब्द है, लोभ। 9 गुण शब्द का विपरीतार्थ शब्द है, अवगुण। प्रश्न 3
निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए। एक औरत का अपने बच्चे और नेवले के साथ रहना, स्त्री का बच्चे को पालने में रखना, पानी भरने जाना, सांप का घर में आना, पालने की ओर आगे बढ़ना, नेवले द्वारा सांप को मारना, औरत का वापस आना, नेवले के मुंह पर खून देखना, नेवले को मटके से मारना, सच्चाई का पता लगना, स्त्री का फुट फुट कर रोना। तो ये जो हमें शब्द दिए गए हैं उससे हम एक पूर्ण कहानी लिखेंगे। तो चलिए कहानी शुरू कर दें। किसी गांव में एक औरत को एक लड़का हुआ था। संयोग से उसे नेवली का एक बच्चा भी मिला और वह उसे भी पालने लगी। नेवली का उसे बच्चे के साथ ही खेलता था, लेकिन वह महिला हमेशा इस बात को लेकर सांकेतिक रहती थी कि नेवला उसके बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा दे। वह अपने बच्चों को भी अकेला नहीं छोड़ती थी, लेकिन एक दिन किसी काम से उसे कहीं जाना पड़ा और बच्चा घर में अकेला रह गया। जब वह महिला बाहर थी तब नेवला उसे बच्चे के पास बैठा रहा। अचानक एक काला नाग उस बच्चे के नज़दीक आया। बच्चे को बचाने के लिए नेवले ने नाग से लड़ाई शुरू कर दी। काफ़ी देर लड़ने के बाद नाग को नेवले ने मार डाला। जब औरत वापस आई तो उसने नेवले के मुंह को खून से भरा देखा। यह देखकर उसे तो जैसे उसने सोचा कि नेवले ने उसके बच्चे को मार दिया है। बिजली की तेजी से उसने एक पत्थर उठाया और नेवले को मार दिया। उसके बाद जब वह अपने घर के अंदर गई तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो अब आता है कि ये कहानी से हम क्या सीख लेंगे। तो इस कहानी से हम यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, लेकिन धीरज धरनी चाहिए और परिणाम का पता लगाना चाहिए और उसके बाद ही कोई भी रिएक्शन करना चाहिए। प्रश्न 4, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, रात के समय कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? जवाब, कुत्ता बहुत वफादार था। रात को वह सदाम रखकर पड़ाव की रखवाली करता था और चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते हैं तो वो चौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। 2, लाखा सेठ के पास क्यों गिड़गिड़ाने लगा? जवाब, लाखा को पैसे की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए लाखा सेठ के सामने गिड़गिड़ाने लगा। 3, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? आंसर, सेठ ने बंजारे के आगे रकम के बदले कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। 4, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? आंसर, चोरों ने सेठ के घर से चुराया हुआ सामान जहाँ रखा था वहाँ कुत्ता भौंककर सेठ को ले गया और सेठ ने थोड़ा खुदने पर चुराया गया सारा सामान सेठ को मिल गया, इसलिए सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। 5, बंजारा क्यों पछताया? आंसर, लाखा कुत्ते को बेवफा समझकर प्रहार किया, कुत्ता मर गया। उसके बाद में गले में बंधी चिट्ठी पड़ी कि तुम्हारे कुत्ते की वफादारी से मैं खुश होकर उसे मुक्त कर रहा हूँ। ये सोचकर ये चिट्ठी पढ़कर लाखे को पछतावा हुआ। 6, बंजारे ने समाधि क्यों बनाई? जवाब, बंजारे ने अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए कुत्ते की समाधि बनवाई। 4, प्रश्न 4ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए समाधि के अलावा और क्या
कर सकते हैं? जवाब, सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए समाधि के अलावा हम अनाथ और वृद्ध आश्रम में बच्चों और बूढ़ों को भोजन खिला सकते हैं। गौशाला में गायों को चारों का आयोजन कर सकते हैं। गरीब बच्चों के लिए पाठशाला की खर्च जैसे कि फीस, पुस्तक वगैरह दे सकते हैं। और जो सैनिक शहीद हुए हैं उसके परिवार वालों को हम मदद कर सकते हैं। 2. आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो इस कहानी को मैं निम्नलिखित शीर्षक देना चाहती हूँ। 1. जल्दबाजी का नतीजा। 2. कुत्ते का समाधि मंदिर। 3. अब बच्चा पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और लास्ट, लाखा बंजारा और वफादार कुत्ता। प्रश्न 3. कुत्ते के वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? जवाब, कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण कभी भी मालिक के घर में घुसने की हिम्मत चोर नहीं करता। यदि कोई मालिक का सामान चुरा ले तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छुपाया हो तो कुत्ता मालिक को उसे उस जगह ले जा सकता है और छुपाया हुआ सामान वापस दिला सकता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन की कुर्बानी देकर देता है। अपने उन्हें गुण के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी बताया गया है। 4. बिना सोच समझ काम करने का से क्या हानि होती है? तो जवाब, बिना सोचे समझे किया गया काम बिगड़ सकता है। हम लोगों की हंसी के पात्र बन सकते हैं। मन में शांति नहीं रहती। हमें पश्चाताप सताता रहता है। 5. बिना गलती के डांट पड़े तो आपको कैसा लगेगा? जवाब, बिना गलती के मुझे डांट पड़े तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और मैं बहुत दुखी होगी। 6. हम कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जवाब, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए जिससे हमें बाद में पछताना पड़े। 5. प्रश्न 5 शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य फिर से लिखिए। 1. तो डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। 2. मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। 3. तुम उसे ही जमानत के रूप में दे दो। 4. सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। 5. खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त किया है। 6. कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। प्रश्न 5ब नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग इकाई के जिस वाक्य में हुआ है वह वाक्य लिखिए। 1. सुंदर। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। 2. विश्वास। मेरी जबान पर विश्वास रखें और रुपया दे दीजिए। 3. सूद। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। 4. पीछा। कुत्ते ने चोरी चोरों का पीछा किया। 5. मुग्ध। कुत्ते की वफादारी पर वह मुक्त हो गया। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। 6. मुक्त। खुश होकर मैंने स्वयं उसे मुक्त किया है। प्रश्न 6 गलत पर्यायी शब्द के बॉक्स में टिक का निशान कीजिए। 1. पुराना तो विगत। 2. संसार तो तरंग। 3. वफादार तो लाचारी। 4. तालाब तो पंकज। 6. चोर तो मारकट। 6. मालिक तो ये आएगा आंसर। प्रश्न 6 कोष्टक में दिए गए शब्द समक्ष अर्थ वाले मुहावरों का वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ हमें जो मुहावरे दिए हैं उसका वाक्य में प्रयोग करना है या तो वर्गीकरण करना है। 9 2 11 होना, छूमंतर होना, रफू चक्कर होना, धूम दबाकर भागना,
फाकूर होना, गायब हो जाना। 2 हक्का बक्का रह जाना यानी दंग रह जाना। आँख फटना, कलेजा तक से हो जाना, मुंह देखते रह जाना। फूटी कौड़ी न रहना, कानी कौड़ी का न होना, कोई भी कीमत न होना, कफन की कौड़ी का न होना। 6 फुट फुट कर रोना, जार जार रोना, डाढ़ मर कर रोना, हिचकी बांधना, आड़ आड़ आंसू रोना। प्रश्न 6 क मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना। जवाब, कर्ज लेने के सिवाय रामू के पास और कोई चारा नहीं था। 2 हृदय हिला देना, हृदय को द्रवित कर देना। बॉर्डर पर शहीदों की कुर्बानियाँ हमारे हृदय को हिला देती हैं। 3 मार खा जाना, नुकसान होना। खुशी के कारण किसानों को बहुत मार खानी पड़ी। सूखा पड़ा तो उसके कारण किसानों को क्या करा, नुकसान हुआ। 4 आओ देखा न ताओ यानी सोच विचार किए बिना। सेठ जी ने आओ देखा ना था और गरीब किसान पर गोली चला दी। 5 जबान काट लेना, वचन भंग करना। मैंने सोचा ना था कि मित्र होने पर भी वह जबान काट लेगा। 6 डाका डालना यानी चोरी करना। कल रात गुप्ता जी के घर पर डाकुओं ने डाका डाला। प्रश्न 7 उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखें। जैसे कि बेटा आग गा रहा है तो बेटी गा रही है। 1 लड़का बगीचे में खेल रहा है तो वह स्त्रीलिंग, लड़की बगीचे में खेल रही है। 2 कुत्ता भौंक रहा है तो जवाब कुत्तियाँ भौंक रही हैं। 3 धोबी कपड़े धो रहा है, जवाब धोबिन कपड़े धो रही है। 4 कौड़ी दौड़ रही है, जवाब कौड़ा दौड़ रहा है। 5 चाची बाजार जा रही है, जवाब चाचा बाजार जा रहे हैं। 6 बंजारा नाच रहा है, जवाब बंजारन नाच रही है। प्रश्न 7 ब कोष्टक से लिंग आधारित शब्दों की जोड़ मिलाइए और उदाहरण के अनुसार उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण चूहा तो चूहिया। वाक्य प्रयोग चूहा दुम दबाकर भाग गया, चूहिया दुम दबाकर भागी। 1 गधा गधी, गधे ने उसको लात मारी, गधी ने उसको लात मारी। 2 चौधरी चौधरायन, चौधरी गांव का मुखिया होता है, चौधरायन चौधरी की पत्नी है। बाघ बाघिन, जंगल में आज मैंने बाघ को देखा, जंगल में आज मैंने बाघिन को देखा। 4 मोर मोरनी, मोर बारिश में नाचता है, मोरनी बारिश में नाचती है। 5 स्वामी स्वामिनी, स्वामी वहाँ बैठे हुए हैं, स्वामिनी वहाँ बैठी हुई है। 6 राजा रानी, राजा बहुत ही अच्छे हैं, रानी बहुत ही अच्छी है। प्रश्न 8 अ निम्नांकित वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचान कर रेखांकित कीजिए और उसका जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य बनाइए। 1 उदाहरण भारत गांव जा रहा है तो भारत क्या है तो लड़के का, भरत क्या है लड़की का नाम, तो लड़का गांव जा रहा है। 1 नर्मदा सबको पानी देती है, जवाब नदी सबको पानी देती है यानी नर्मदा तो नदी। हिमालय बहुत ऊंचा है तो पर्वत बहुत ऊंचा है। 3 दमयंती गा रही है तो दमयंती जो है व्यक्तिवाचक, लड़की गा रही है जातिवाचक। 4 गुलाब सुंदर है यानी फूल सुंदर है।
तो गुलाब और फूल के नीचे अंडरलाइन। 5, बरगद हरा भरा है। बरगद क्या है? तो पेड़, तो पेड़ हरा भरा है। प्रश्न 8ब, उदाहरण के अनुसार ज्ञातिवाचक संज्ञा शब्दों के आधार पर दो दो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। उदाहरण, किताब तो रामायण महाभारत। 1, शहर तो राजकोट जूनागढ़। 2, पहाड़ हिमालय गिरनार। 3, लड़की शिवानी ज्योति। देश 4, देश भारत भूटान। 5, फल केला आम। 6, मिठाई हलवा बर्फी। प्रश्न 8 का उदाहरण के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के आधार पर जातिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। बैगन आलू तो सब्जी है। 1, गेहूँ चाल तो अनाज है। 2, पायल कंगन तो गहने हैं। 3, राम कृष्ण भगवान है। 4, उत्तर दक्षिण दिशा का नाम है। 5, आँख कान हमारे शरीर के अंग हैं। 6, थाली चम्मच तो ये एक बर्तन है। प्रश्न 8ड, लेखांकित संज्ञा के प्रकार लिखिए। 1, बंदर उछल रहा है तो बंदर जो है वो संज्ञा है, लेकिन कौन सी? तो जातिवाचक संज्ञा है। 2, ताजमहल बहुत सुंदर है तो ताजमहल जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 3, मनुष्य महान बड़ा बन सकता है तो मनुष्य यानी बहुत सारे मनुष्य है तो जातिवाचक संज्ञा है। 4, छात्र पढ़ रहे हैं तो छात्र मतलब पर्टिकुलर किया है तो जातिवाचक संज्ञा आएगी, यानी बहुत सारे छात्र हैं तो जातिवाचक। 5, रामू बाजार जा रहा है। रामू तो एक ही है भाई, यानी व्यक्ति है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। प्रश्न 9 सही विकल्प चुनकर बॉक्स में टिक का निशान कीजिए। 1, शब्दकोश का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम आएगा तीसरा, कनक कंचन क्षमा और ज्ञान। ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। 2, शब्दकोश का सही क्रम लिखिए। तो शब्दकोश में आएगा क्षण जंगल जपक और चंडा। 5, शब्दकोश के क्रम में तीसरा स्थान पर होगा, कौन सा होगा? तो मिस्री। 4, शब्दकोश के क्रम में दूसरे स्थान पर होगा नाराज। प्रश्न 9ब, नीचे दिए शब्दों के बाद तुरंत आने वाले शब्द और उसके अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर कोष्टक में लिखिए। एक शब्द, तुरंत के बाद आने वाला शब्द और शब्द का अर्थ। क्षमा तो क्षमाई, क्षमा करने की क्रिया का या भाव। 2, ज्ञानी तो ज्ञानेंद्रिय, ज्ञान करने वाली इंद्रिया। 3, आंगन यानी आंगनवाड़ी यानी बालवाड़ी। त्राईमाम यानी 30, अर्थ है 30वां। आगे श्रमिक तो श्रमिक आवर्त, अर्थ है कर्मचारियों की उपस्थिति का बदलाव। प्रश्न 10, अपनी राय पर लिखिए। 1, पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद करना चाहिए या नहीं, क्यों? तो मेरा आंसर है पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद करते हैं तो उसकी भी ज़िंदगी आप अपने तरीके से जीने देते नहीं हैं, वह भी उदास होते हैं। उसे कैद करें तो उसकी स्वतंत्रता छीन जाती है। हमें उसे छोड़ देना चाहिए ताकि वह अपनी ज़िंदगी अपने आप जी सके, यानी कि बिता सके। 2, किसी भी जानवर को मारना सताना जख्मी कर देना उचित है या अनुचित? तर्क संगत अपनी राय लिखिए। जवाब, किसी भी जानवर को मारना सताना जख्मी कर देना उचित नहीं है। जानवरों को भी जान होती है, उनको मारना नहीं चाहिए। इंसान अपने स्वार्थ के लिए जानवरों को हानि पहुंचाता है। करने से उनको भी दर्द होता है। उन्हें हानि करना कानूनी गुनाह है,
इस वजह से मेरे अनुसार जानवरों को मारना, सताना, जख्मी करना ये अनुचित है। प्रश्न 11, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, आपने कभी किसी पशु की रक्षा के लिए प्रार्थना की है? यदि हाँ तो घटनाक्रम लिखिए। जी हाँ, एक बार हमारे घर के पास पानी भर जाने से पानी न आने के कारण खुला रह गया था। उसमें एक गाय गिर गई। जब मुझे पता चला कि वो गाय उसका बोर में, पानी का बोर जो है उसमें गिर गई है, तो मैंने सुरक्षा दल में फ़ोन किया और सुरक्षा दल के लोग आए और 3-4 घंटे के बाद, बड़ी मुसीबती के बाद गाय को बचा लिया गया। 2, पशु पक्षियों की असाधारण दोस्ती की सच्ची घटनाओं को पढ़कर अपने मन में आने वाले विचार को लिखिए। आंसर, मैंने जुमो बिस्ती और सिंह की मित्रता का नाम मनुष्य और प्राणी की प्रेम की सच्ची घटनाएं पढ़ी है। मनुष्य अगर प्राणी को सच्चे दिल से चाहे तो प्राणी भी मनुष्य के प्रति प्रेम और वफादारी निभाने में पीछे नहीं रहता। पशुओं में भी प्रेम, वफादारी, करुणा, क्रोध जैसे गुण होते हैं। 3, क्या ऐसी कोई घटना आपको याद हुई है जिससे आपके साथ हुई है जिससे आपके मन में प्रायश्चित का भाव हो रहा हो? अगर हाँ तो उसके बारे में लिखिए। हाँ, एक बार मकर संक्रांति के पर्व में मैं पतंग उड़ा रही थी। तब एक कबूतर आया और मेरी पतंग से टकराया और नीचे गिर गया। कबूतर के पंख में गहरी चोट आई थी। मैंने कबूतर को बचाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह कबूतर को बचा ना सकी। इस घटना से मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ और मैं प्रायश्चित का अनुभव किया। तो विद्यार्थी मित्रों, આજનો અભ્યાસ અહીં પૂર્ણ થાય છે। તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને તમારા બીજા મિત્રોને પણ શેર કરજો અને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ જરૂરથી લખજો કે તમને આજનો વિડીયો કેવો લાગ્યો અને તમારે બીજા કેવા વિડીયોની જરૂર છે તે પણ કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી લખજો। થેન્ક યુ।